मेटल ओलिफिन कम्प्लेक्सेस। सो मेटल ओलिफिन कम्प्लेक्सेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जीसस सॉल्ट। तो सबसे पहली बात, दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लेकिन इनमें जो एक लाइगेंड होता है दैट इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच इज बेसिकली एन ओलिफिन। तो सबसे पहले फ्रेंच साइंटिस्ट था, इट्स नेम इज डेनिश केमिस्ट था जीस। इन द ईयर 1827 उसने एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये था प्लेटिनम Cl2 इंटू C2H4। 4 साल बाद फिर से उसने एक लाइट येलो कलर का कंपाउंड सिंथेसाइज किया और उसने देखा कि उसका फॉर्मूला है 1 पोटाशियम, सेंटर में प्लेटिनम, 3 क्लोरो ग्रुप और साथ में इथिलीन, और इसका नेम दिया गया था जीसस सॉल्ट और इसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। नाउ अब ये कंपाउंड कैसे सिंथेसाइज किया? दिस कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय पासिंग इथिलीन गैस थ्रू दिस कंपाउंड विच इज पोटाशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। तो जब हम इथिलीन गैस इसमें से पास करते हैं तो हमारे पास बनता है जीसस सॉल्ट। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम अदर मेटल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की तरफ। अब जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें एक कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है। ऐसे ही जो जीसस सॉल्ट है इसमें पोटाशियम कैटाइन है और ये जो पार्ट है दिस इज अ एनाइन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाइन की। एनाइन में क्या क्या आता है? एक प्लेटिनम, 3 क्लोरो, 1 इथिलीन। एनाइन में क्या आएगा? एक प्लेटिनम, 3 क्लोरो और इथिलीन। तो सबसे पहली बात कि प्लेटिनम के अराउंड जो चारों एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज है? स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, जिसमें जैसे ये बुक है, ये बुक एक स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक क्लोरो ग्रुप इधर, एक इधर, एक इधर, 3 इस तरह से। और ये जो पेन है, आपको पेन नजर आ रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बुक। तो पेन के एक तरफ CH2 और दूसरी तरफ भी CH2, तो वो हो गया इथिलीन मॉलिक्यूल। दैट मीन्स प्लेटिनम और 3 क्लोरो ग्रुप दे आर इन वन प्लेन एंड इथिलीन ग्रुप दैट इज इन द प्लेन परपेंडिकुलर। अब जैसे ये इथिलीन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो किसी कार्बन के साथ नहीं बल्कि इसके सेंटर में से, क्योंकि इसके सेंटर में क्या है? पाई बॉन्ड है, राइट। तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट है। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इट इज दिखने में अब हमें ऐसे नजर आ रहा है, लगता है जैसे ये भी इस प्लेन में होगा, बट बेसिकली इट इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज कंटेनिंग दीज 4 एटम्स, 1 2 3 4 एटम्स। अनदर थिंग इज कि ये जो इथिलीन ग्रुप है इट इज सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्टेड फ्रॉम प्लेनैरिटी, इसलिए क्योंकि बाकी सारे एटम एक प्लेन में है और ये आउट ऑफ द प्लेन है। अनदर थिंग इज वो क्लोरो ग्रुप जो बिल्कुल इसकी इथिलीन के ऑपोजिट है, वो बॉन्ड थोड़ा लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दीज टू, यानी कि दे आर एट सेम डिस्टेंस बट दे आर एट लेस डिस्टेंस एज कम्पेयर टू दैट क्लोरो ग्रुप जो कि बिल्कुल ऑपोजिट प्रेजेंट है टू दैट ऑफ द इथिलीन ग्रुप। अब हम इस इथिलीन को लेते हैं और इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो इथिलीन में हमें पता है जैसे एक सिंपल इथिलीन होती है तो कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। तो 1 2 हो गए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गए, और तीसरा इन दोनों कार्बन ने आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लिया। चौथा बचा अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों ने आपस में उसको मिक्स किया। जब 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 2 ही नए बने, एक की एनर्जी लो है, एक की एनर्जी हाई है। एक को हम बोलेंगे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा क्या है? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि दोनों कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 और 1 2, तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो गए? जो पाई बॉन्डिंग था, और वो बन गया हमारा डबल बॉन्ड। अब ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी कि कमरे तो पड़े हुए हैं, स्पेस तो है लेकिन वो खाली है, और वो स्पेस इस तरह से यूज की जा रही है। ये क्या है? पाई बॉन्डिंग, और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग। अब क्या हुआ? मेटल आई, बिकॉज दिस इथिलीन इज अ लाइगेंड, तो लाइगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसने कौन से ऑर्बिटल यूज किए? पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज हुए। मेटल के खाली ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ से भरा हुआ ऑर्बिटल यहाँ पे खाली, ये शेडेड शो करेंगे, ये हम इस तरह से खाली शो करेंगे। तो इनके बीच में क्या बन गया? एक नॉर्मल अल्कीन टू मेटल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब क्या होता है? बिकॉज नॉर्मली इन दीज कम्प्लेक्सेस मेटल जो होती है दैट इज इन लो ऑक्सीडेशन नंबर, तो मेटल के ऊपर एक्सेस ऑफ चार्ज आ रहा है,
और ये जो कम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर इलेक्ट्रोन्यूट्रल। तो अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो मेटल है वो थोड़ा सा चार्ज वापस करेगी। किसको करेगी? अल्कीन को ही वापस करेगी। लेकिन ये तो भरे हुए ऑर्बिटल है, तो वो क्या करेगी? वो अपने पाई बॉन्डिंग जो फिल्ड ऑर्बिटल हैं उनको यूज करेगी, और इसके जो खाली, जो ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे जो खाली थे उनको यूज करेगी। तो इसको हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। ये सिग्मा बॉन्डिंग है, ये पाई बैक बॉन्डिंग है। अब याद ये रखना है कि जो लाइगेंड से मेटल की तरफ होती है, जो लाइगेंड से मेटल की तरफ होती है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो मेटल से लाइगेंड की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, बेसिकली पाई बैक बॉन्ड। और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिसको हम टर्म यूज करते हैं दे आर सिनर्जेटिकली रिलेटेड। तो ये थी सिग्मा बॉन्डिंग, ये थी पाई बॉन्डिंग। इन दोनों को मिक्स करके हमने ये नीचे वाले में शो किया है कि ये अल्कीन है, तो ये अल्कीन के भरे हुए ऑर्बिटल हैं, पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड, वहां से जा रहे हैं खाली ऑर्बिटल में। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? दिस इज नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड। और ये मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल और अल्कीन के खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ये कौन सी हो रही है? पाई बैक बॉन्डिंग। बोथ आर सिनर्जेटिकली रिलेटेड, यानी कि जितनी तेजी से लाइगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्डिंग होगी उतनी ही तेजी से मेटल टू लाइगेंड पाई बैक बॉन्डिंग होगी। इसको हम कहते हैं सिनर्जिज्म। इसी तरह से उन्होंने कुछ और कम्प्लेक्सेस शो किए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अल्कीन के सेंटर से नहीं शो किया हमने बॉन्ड, तो दीज आर नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है जिसमें पाई बॉन्ड भी है और जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड भी है। सिमिलरली ये है, सो ये कम्प्लेक्सेस उसी की एक्सटेंशन है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल ओलेफिन complexes.